अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज्य श्री गुरुदेव जी, मंचासीन उपस्थित बुद्ध मंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, 3 दिवस से आप सब अनेक महापुरुषों के विचारों को श्रवण करते हैं। आज तीसरे दिवस का ये सत्र है, जिसमें हम आप सब बहुत सुंदर विचार महापुरुषों के द्वारा सुने। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, उस पर थोड़ा सा विचार देंगे। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन ना दे। कहते संसार में क्या है? बोले सपने सोया मानवा, सारे संसार के लोग सोए हुए हैं। आप सब कहोगे हम तो जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, सब सुन रहे हैं, सोए कहाँ हैं? पर यहाँ साहब कहते हैं सपने में सब हम बैठे हैं। सपने तो सबको आते हैं ना, और सपना जब चलता है तो मालूम पड़ता है कि हम सोए हुए हैं। जैसे सपने में नहीं मालूम पड़ता है, वैसे जागृत में भी ये सपना ही है। और साहब कहते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि सब सो रहे हैं। आप कहेंगे हम जग रहे हैं, संत कहते हैं सो रहे हैं, पर हम कैसे सो रहे हैं? इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि हम सोते हैं, पर कैसे? बोले मोह निशा जग सोवन हारा, देख ही स्वपन अनेक प्रकार। बोले मोह रूपी रात्रि में हम सब सो रहे हैं। किस में सो रहे हैं? मोह रूपी रात्रि में। और जब हम सो रहे हैं तभी हम दुखी होते हैं। इसलिए हमें संत महात्मा महापुरुष आते हैं जगाने के लिए। वेदों में हमारे मंत्र आया है कि तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि, अर्थात जागो जागो जागो। पर हम लोग जागते नहीं हैं, सोते ही रहते हैं। किस में? मोह में। और जब मोह में पड़ जाता है व्यक्ति तभी रोता है। आप समझ लो, मोह ना हो तो कोई दुख होए? भगवान राम को सायंकाल सुनाया गया कि राजगद्दी दी जाएगी, राज्याभिषेक। और प्रातः काल क्या सुना दिया गया? प्रातः काल होते ही पासा पलट गया, और क्या सुनाया गया? तापस भेष और विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। 14 साल के लिए बोलते उनको वनवास सुना दिया गया। परंतु भगवान राम, उनके जीवन में देखो कि उन्होंने जब राजगद्दी बैठने को सुने तब भी कोई प्रसन्नता नहीं, और जब वनवास हो गया तब भी कोई प्रसन्नता हुई? तब कोई दुख हुआ? कोई दुख नहीं। आज तो आप देखते हो ना कितना झमेला हो जाता है। किसी को कहो कि भाई कल तुम्हारे को यहाँ का मंत्री बनाया जाएगा, और प्रातःकाल सुना दो, सुनाओ ही नहीं, कहो कि दूसरे को बैठाओ तो मार हो जाएगी, है ना। आज कुर्सियों के लिए, गद्दियों के लिए, परंतु भगवान राम इसीलिए भगवान बने। कहते हैं महाराज श्री राम वन में गए तो बन गए। यदि जंगल में न गए होते तो आज हो सकता है कि कोई जानता नहीं, पर वो वन में गए तो बन गए। जंगल में गए इसलिए महाराज श्री राम बन गए तो बन गए। आज उनका नाम अमर हो गया। जिस नगरी में हम बैठे हैं भगवान राम की, अयोध्या नगरी, ये धाम, इसीलिए आप देख रहे हैं चारों तरफ कितना विकास हो रहा है सब।
तो भगवान राम को कहते हैं कि राज सुनाय अधीन बन बासो असुन मन भयउ न हरस हुलासु। कहते हैं राज सुनाया तो कोई प्रसन्नता नहीं, और वनवास सुनाया तो कोई दुख नहीं। इसको बोलते हैं गीता में महाराज श्री कृष्ण समत्तम योग युच्यते। ये समता है, समता हो हमारे आपके जीवन में। थोड़ा सा है, अब उधर पंडाल है, गर्मी तो है ही है, तड़फड़ाने लगे, बहुत गर्मी है, बहुत, अब होगी भी नहीं गर्मी। जो लोग एसी में रहते हैं तो उनको क्या लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी। घर में रहते हैं एसी में, गाड़ी में चलते हैं एसी में, और दफ्तर में जाते हैं तो वहां भी एसी में। हमारे साहब अभी बोल रहे थे ना, डीसा में हमारे प्रोग्राम था 3 दिन का, तो वहां कमरा में भी एसी, सत्संग हॉल में बैठे तो एसी, गाड़ी में जिसमें आते जाते तो एसी। तुम्हारा सर्दी जुकाम हो गई, बोलो सदगुरुदेव की। सर्दी ने पकड़ लिया। अभी हम लोग आए बड़ौदा से यहाँ एसी में, तो साहब कहते हैं कि सर्दी पकड़ लिया। मैंने कहा एसी कभी कभी बीच में बंद हो जाते थे, हम लोग चाहते भी थे बंद हो जाए तो अच्छा है, हर समय नहीं। परंतु हम लोगों को क्या है, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं होती, थोड़ा सर्दी सहन नहीं होती, परंतु यहाँ संत महात्मा कहते हैं सब सहन करो। यही तो तपस्या है, और तपस्या कहीं पेड़ में थोड़ा फलती है, यही तपस्या है। जो हमारे सामने अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता सबके आते हैं, ये सब उदाहरण है। महाराज श्री राम भगवान श्री कृष्ण का जीवन ले, हमारा आपका जीवन तो इतना कठिन में नहीं है जितना भगवान श्री कृष्ण का जीवन था। बोलो जन्म कहाँ हुआ था, बोलो सब जानते हो, है ना। जेल में हुआ था, कोई ताली बजाने वाला नहीं, कोई लड्डू बांटने वाला नहीं, है ना। उनका जीवन कहाँ हुआ, जन्म हुआ जेल में, और 6 दिन का बच्चे नहीं हुए थे और मारने के लिए पहुंच गई। बोलो कितने लोग मारना चाहे पर मारे, बतलाओ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, और हम में आपको मैंने परसों भी कहा था कि भाई निर्भय रहो, कोई मरने वाला नहीं है। क्यों, बोले साखी हमेशा याद रखो, जाको राखे, है ना, याद रखो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। चाहे सारा संसार दुश्मन हो जावे, पर आपका एक रोआ टेढ़ा नहीं कर सकता है जब तक आपका प्रारब्ध भोग अच्छा है। और जब खराब होगा तो कोई बचा सकता है। महाराज राइफल पड़ी रह जाती है, बंदूक पड़ी रह जाती है, बख्तर पहने रहे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहने थे, बख्तर लगाए रहती थी, सब कुछ रहा, पर जब प्रारब्ध पूरा हो गया तो उन्हीं का आदमी मार दिया। बोलो सदगुरुदेव की। जो रक्षक थे वही भक्षक हो गया कि नहीं, उसमें दोष नहीं। इसलिए महात्मा गांधी को जब गोली मारी गई तो उन्होंने कह दिया कि उनका दोष नहीं है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। बट भाई वो तो न्याय है, नीति है, उसमें सरकार का जो वो था किया गया, पर उन्होंने कह दिया महात्मा गांधी कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, ये तो जो होना था प्रारब्ध हमारा पूरा था। इसीलिए संत महात्मा हमेशा निर्भय रहते हैं और निर्भयता पूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। तो साहब कहते हैं कि सपने सोया मानवा, ये सब संसार सब सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। और हम लोग सपने में क्या है, सपने में कहते हैं कि एक बार ऐसे हुआ कि जब हम सपना देखते हैं तो क्या हुआ, बोले सपने में एक बाग लगाया। सपने में क्या किया, सपने में एक बाग लगाया और फल फूलों से खूब सजाया, और फल फूल खूब लगे हुए थे उसमें, पीले पीले पके पके केरी लगी हुई थी, आम लगे हुए थे, अभी जामफल का सीजन आ रहा, अमरूद लगे हुए थे, सब फल फूलों से खूब सजा हुआ था बगीचा। फल फूलों से खूब सजाया, और खाने को जब हाथ बुढ़ाया तो नींद खुल गई, कछु हाथ ना आया। बताओ, जब उसने ऐसा सोचा कि तोड़ लूं, जब ऐसे हाथ ऊपर को बढ़ाया तो नींद खुल गई। जब निद्रा खुल गई तो रहा बगीचा, कहाँ चला गया फल, कहाँ चले गए फूल। नींद खुल गई तो कछु हाथ ना आया। इसलिए साहब कहते ये सब सपने के समान है।
हम आप भी सपना देख रहे हैं। कोई 50 साल के हो गए, कोई 60 साल के हो गए, कोई 80 वर्ष के हो गए। ये भी सब सपना जीवन का चल रहा है। क्या क्या स्थितियां नहीं आती बताओ, सबके जीवन में आता है। पर कहते हैं उनमें सब में सहन करना चाहिए। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतावृथा सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्ता समय प्रिया। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनपेक्षा, कोई अपेक्षा ना रखो। यदि हम अपेक्षा रखेंगे तो दुख होगा कि नहीं होगा? अपेक्षा से दुख होता है। हम सोचे यहाँ आए, बस खूब फूलहार मारा, स्वागत सत्कार हो, और कुछ नहीं हुआ तो मन में दुख हो जाएगा। जब कोई अपेक्षा नहीं कि हम तो सत्संग में आए, चाहे कहीं भी बैठा दो बैठ जाए, चाहे ऊपर कहो ऊपर, नीचे का है नीचे, कहीं भी बैठने को है, हमें तो सुनना है। तो इस प्रकार से कहते अनपेक्षा सुचिर दक्षा, और पवित्रता भी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। कोरोना आया था तो लोग समझते नहीं थे, पर कोरोना ने कैसे बढ़िया पवित्रता दिया, कितना सफाई स्वच्छता। हम कहते थे हाथ धो, सफाई रखो, पर लोग नहीं सुनते थे। पर कोरोना के डर के मारे सब लोग कितना स्वच्छता पवित्रता रखते थे। इसलिए कोरोना कोई ऐसी चीज नहीं थे। कोरोना तो कहता है करो ना, बोले क्या करे, बोले भजन करो ना। क्या करो, भजन करो ना, करो ना। बोले क्या करे, बोले दान करो ना, धर्म करो ना, सत्कर्म करो ना, सेवा करो ना। ये हमें उपदेश देने के लिए आया था, पर हम लोग नहीं समझते थे। तो माने संत महापुरुष हमें सबको यही जगाने के लिए आए हैं। थोड़ा समय है, हमारे सब महापुरुष और हमारे साहब भी और हमारे विधायक जी वो भी पधारे हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी वाणी यही विराम देते हैं।